भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो अपने साये के रूप में हमारे साथ एक फरिश्ते को भेजा जिसे हम माँ कहकर पुकारते हैं। पर कभी कभी हम इतने स्वार्थी और निर्दयी हो जाते हैं कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को हम नकार देते हैं। आइए सुनाता हूँ एक ऐसे ही स्वार्थी बेटे की कहानी जो अपनी माँ के बलिदान को समझ ना पाया। एक 21 वर्षीय बालक था जिसका नाम सुरेश था। जब वह 8 साल का था तब उसके माता पिता के साथ एक सड़क दुर्घटना घटी थी जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी माँ को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। एक बार सुरेश कॉलेज जाते वक्त अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया। बेटा भूखा ना रह जाए ये चिंता मन ही मन उसकी माँ को सता रही थी। इसी चिंता के कारण सुरेश की माँ ने सुबह से अन्न के एक दाने का सेवन तक नहीं किया। सुरेश की माँ उसके कॉलेज जाकर उसे लंच बॉक्स पहुंचाने का फैसला करती है। सुरेश की माँ कॉलेज पहुंचकर पाती है कि सुरेश एक बेंच पर अकेला उदास बैठा है। सुरेश की माँ उसके पास जाकर उसे लंच बॉक्स देती है और सुरेश लंच बॉक्स देखकर खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को अपने साथ खाने के लिए बुला लेता है। सुरेश की माँ उसे लंच बॉक्स पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। सुरेश की माँ को जाते देख उसके दोस्त उससे प्रश्न करते हैं कि सुरेश ये महिला कौन है? सुरेश उत्तर देता है कि ये मेरी माँ है। ये सुनकर उसके दोस्त जोर जोर से हंस पड़ते हैं और बोलते हैं तेरी माँ तो अंधी है। अपना मजाक बनता देख सुरेश उदास हो जाता है और खाना बीच में छोड़कर चला जाता है। जब घर आता है तो उसकी माँ उसे प्रश्न करती है कि बेटा तूने खाना अच्छे से तो खा लिया ना? सुरेश ने रूखी आवाज में कहा नहीं। जब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा तो सुरेश क्रोध में अपनी माँ को बोलता है कि कैसे उसकी माँ के विकलांग होने के कारण कैसे उसे हंसी का पात्र बनना पड़ता है। यह सुनकर उसकी माँ के मन में बहुत दुख पहुंचता है और वो रो पड़ती है। अगली सुबह सुरेश अपनी माँ को बताता है कि उसने फैसला किया है कि अब वह माँ के साथ नहीं रहेगा, वह दूसरे शहर में ही रहेगा। ये सुनकर सुरेश की माँ मन ही मन अंदर से टूट जाती है, पर बेटे की खुशी के लिए उसकी जबान से एक शब्द तक नहीं निकल पाता। थोड़े दिन बाद सुरेश को एक टेलीफोन आता है जिसमें उसे उसकी माँ की मृत्यु हो जाने की खबर ही मिलती है। वह जल्दबाजी में अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर वापस शहर लौटने की तैयारी कर रहा होता है और तभी उसकी नजर उसकी माँ के पलंग पर पड़े एक लिफाफे की ओर पड़ती है। वह उसे खोलकर देखता है तो पाता है कि उसकी माँ के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी थी जो उसकी माँ ने उसके नाम पर लिखी थी, जो उस तक पहुंच नहीं पाई। सुरेश ने पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे सुरेश, तेरी बहुत याद आती है। जब से तू गया है तेरे वापस लौटने का इंतजार ही कर रही हूँ। एक आंख से ही सही पर तुझे देखने का जी चाहता है। तू जब 8 साल का था तब एक दुर्घटना में तेरी आंख चली गई थी। तुझे बेहोश देखकर मैं अपना होश खो बैठी थी। सारी जिंदगी मेरा बेटा अपने आप को औरों से अलग ना समझे, इसलिए मैंने तय किया था कि मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर माँ जो हूँ, मैंने पूरी कोशिश की पर मेरी कमियों की वजह से तुझे किसी चीज की कमी ना हो और मेरे जीते जी तेरे लिए जितना कर सकी वह किया। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना बेटा, तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़कर सुरेश रो पड़ता है और मन ही मन अपने आप को कोसता है और माँ को बहुत याद करता है। इसलिए दोस्तों, माँ बाप की जीते जी सेवा और कदर करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि उसके मरने के बाद पछतावे से कोई लाभ नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।